मेहता जी जब विधायक बने तो उन्होंने एक ही काम किया है, वो नफरत का बीज बोया है, हिंदू और मुसलमान किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको आदमी पहचानने का तजुर्बा ही नहीं है। एक बार तो बिट्टू बाबू को टिकट दे करके और वो पछता रहे कि 56,000 उनको चुनाव जीते, बाबूजी के उनके मरने के बाद सहानुभूति वोट उनको मिली। इसीलिए ने कांग्रेस पार्टी ये देखा कि ये आदमी गद्दार है, इसको टिकट देना कहीं से उचित नहीं है। यही पांकी चौक है, यही पांकी चौक जब जल रहा था, यहाँ पर दो भाई लड़ रहे थे, तो ये सब रहनुमा किस बिल में घुसे हुए थे? रहनुमा को तो रोड पर आना चाहिए ना। और बड़े बड़े लीडर आएंगे, मोदी जी का थोड़ा लहर दौड़ेगा तो 30, 31, 32 पर जाकर उनका सांस छूट जाएगा। 32 पर उनका सांस टूटेगा तो 34 पर तो आप जीत जाएंगे फिर, जबकि लड़ाई उनसे है तो। 34 पर नहीं, हम 64 ला रहे हैं, उनसे दुगना वोट लाएंगे। बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, कान पकड़ के बोल रहे हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। इस वक्त हम मौजूद हैं पलामू जिले के पांकी विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद हैं आजसू से पहले भी विधानसभा का चुनाव जो है ये लड़ चुके हैं और वर्तमान में मुखिया भी हैं। तो आइए इनसे हम लोग जानेंगे पांकी विधानसभा की राजनीति पर कि इस बार पांकी विधानसभा में कौन से मुद्दे पर वोट होने वाले हैं और कौन से विधायक को इस बार पांकी की जनता चुनेगी। सबसे पहले तो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह का माहौल है? आप पांकी में लगातार कैंप कर रहे हैं, थोड़ा सा अब जिस पार्टी को आज़ाद समाज पार्टी का आप समर्थन भी कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह का माहौल है अभी और जनता क्या चाह रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपके हुंकार चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल करके और हम लोगों के बीच आए। और पांकी विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के संबंध में आपने जो सवाल किया, तो मैं आपको बता दूं कि पांकी विधानसभा का सबसे बड़ा प्रखंड वो पांकी है और यहाँ 25 पंचायत है। 25 पंचायत में जो हम लोगों की तैयारी चल रही है, 25 पंचायत में कुछ ऐसे पंचायत हैं जहां पर हम 2,500 वोट लाने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जहां पर हम 1,500 वोट लाएंगे और बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जहां पर 1,000 हम वोट लाएंगे। तो हम लोगों के पीछे, बहुत पीछे अगर कोई है, वो तो है भारतीय जनता पार्टी। और हम लोगों के लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी है जो बहुत पीछे है। अब कैसा कि आप एक गाड़ी पांकी से खुली हो जो डाल्टनगंज पहुंच गई हो और दूसरी गाड़ी लेस्लीगंज पहुंची हो, उसी तरीके से हम लोगों की जो गाड़ी है वो चल करके वो डाल्टनगंज पहुंच चुकी है। और जो दूसरे प्रत्याशी शशिभूषण मेहता जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, ये लेस्लीगंज पहुंचे हुए। इसका एक फैक्टर है, 5 वर्षों के अंदर जिस तरीके से यहाँ के मतदाता ने अपना कीमती वोट दे करके 93,000 वोट दे करके उनको जिताने का काम किया। 5 वर्ष तक इस क्षेत्र में मेहता जी के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया हो जिसको सराहा जा सके। ऐसा कि उस क्षेत्र को विकास की जगह पर विनाश की ओर ले गए। हाँ, मेहता जी के कार्यकाल में एक चीज़ हुआ है कि लोग पहले हिंदू और मुसलमान नहीं जानते थे कि हिंदू और मुसलमान क्या होता है। मेहता जी जब विधायक बने तो उन्होंने एक ही काम किया है, वो नफरत का बीज बोया है, हिंदू और मुसलमान किए हैं। क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा विकास नहीं किए जो हम लोगों के हिंदुस्तान के अंदर में सनातन धर्म के मानने वाले लोग वो बड़े भाई के किरदार में हैं और हम मुस्लिम भाई जो हैं वो छोटे भाई के किरदार में हैं। हम लोगों का जो प्यार, स्नेह, आपसी भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब था, उसको वो मिटाने का काम किए हैं। और विकास के नाम पर कोई ऐसा काम नहीं किए, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके 5 वर्ष तक बिता दिए। उसी का नतीजा है कि आज मेहता जी जो क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे वो बचदोहर हो, चाहे वो नूरू हो, उनको अपना गमछा छोड़ के भागना पड़ रहा है। जनता के सवाल से, बौछार से उनका हालत पंचर, पसीना पसीना हो जा रहा है। जैसे देखें, कोई आदमी चोरी करता है, जब पकड़ा जाता है तो सहम जाता है इससे, काट की मूर्ति की तरह। उसी तरीके से मेहता जी कोई ऐसा विकास का काम नहीं किए, जनता को छलने का काम किए। विकास के नाम पर ना उन्होंने रोड बनवाया, न नली बनवाया।
उनको विधानसभा भेजा जाए। अभी वो बच्चे हैं राजनीति में, अभी वो मेहनत करें और आने वाले भविष्य में अगर वो अच्छा काम करेंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो पांकी विधानसभा की जनता सबको चांस दिया है, भविष्य में उनको भी चांस देगा। मगर अभी हम उनको इस लायक अभी नहीं समझते हैं। अब रही अक़लियत की वोट, अब रहे बैकवर्ड की वोट, ओबीसी की वोट, तो अभी हम कुछ बोलेंगे तो समीकरण बिगड़ जाएगा, इसलिए उन पर ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। वो अभी अनुभव की उनकी कमी है, राजनीति में परिपक्व नहीं है लाल सूरज। फिर भी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी उनको टिकट दे देती है, पूर्व विधायक का टिकट काट देती है। आखिरी समय में यहाँ तक कि पूर्व विधायक जो अपने नॉमिनेशन में कांग्रेस का भी एक पर्चा डालते हैं, तो परिपक्वता आप कह रहे हैं नहीं, आलम कमान उतना बड़ा टिकट दे रही, महागठबंधन को उम्मीदवार बना दे रहे हैं, तो किस तरह का परिपक्व वो नहीं है? देखिए, आपने कहा कि लाल सूरज जी को टिकट दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी की नीति और सिद्धांत टोटल गड़बड़ है। कांग्रेस पार्टी ने उनको आदमी पहचानने का तजुर्बा ही नहीं है। एक बार तो बिट्टू बाबू को टिकट दे करके और वो पछता रहे कि 56,000 उनको चुनाव जीते, बाबूजी के उनके मरने के बाद सहानुभूति वोट उनको मिली। इस क्षेत्र की जनता ने टूअर कह करके, जैसे राजीव गांधी जी जब इंदिरा गांधी जब मरी थी, उनकी हत्या जब की गई थी, तो लोगों ने कहा कि राजीव गांधी को लोग कहते टूरा का वोट दे दा, ये टूअर हो गया इसलिए वोट दे दीजिए, तो लोगों ने राजीव गांधी को भी प्रधानमंत्री बना दिया था। तो उसी तरीके से विदेश बाबू जब इस दुनिया से चले गए तो उनके पुत्र को उनके नाम पर टूअर समझ के लोगों ने उनको वोट दे दिया। मगर बिट्टू बाबू सत्ता को संभाल नहीं सके और सत्ता के नशा में इतना चूर हो गए कि लोगों को ये कहते चले कि मैं फलाने जैसा व्यक्ति को 50 को पैदा कर दूंगा, तो उनका अहंकार उनको ले मारा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी का गद्दारी उन्होंने किया। क्या किया? यहाँ के अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने, गरीब दलित समाज के लोगों ने और फॉरवर्ड समाज के लोगों ने उनको अपना कीमती वोट दिया। वो चुनाव जीत के गए और चुनाव जीत के जब गए तो राज्यसभा में जब वोट देने की बात आई तो भाजपा के समर्थन में उन्होंने वोट नहीं दिया, भाजपा को फायदा पहुंचा दिया। अब उनका डील क्या हुआ, कितना लेन देन हुआ, इसलिए मुसलमान का भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए ने कांग्रेस पार्टी ये देखा कि ये आदमी गद्दार है, इसको टिकट देना कहीं से उचित नहीं है। धीरू बाबू ने ये सोचा कि हम अगर दूसरे व्यक्ति पर दांव लगा के देखते हैं, हो सकता है कि सेकुलर हो जाए। तो ये तीनों जो है ना, तीनों भाजपा ही के हैं। कोई चोला उतार के आया है, कोई चोला पहन के आया है, कोई चोला पहनने वाले। तीनों की बात आप कर रहे हैं, आप निर्दलीय प्रत्याशी बिट्टू बाबू के बारे में बोल रहे हैं। अभी अभी जो है वो बहुत सारे मुसलमान, जहां तक हमें सूत्रों के हवाले से खबर है कि डाल्टनगंज के एक जगह पे जो है वो मुसलमानों का एक बैठक, एक मीटिंग रखा गया था। बाकी विधानसभा के जितने भी मुसलमान के रहनुमा कहे जाने वाले लोग, वो लोग इस बैठक में शामिल हुए और वो लोग तो निर्दलीय प्रत्याशी बिट्टू बाबू का समर्थन कर रहे हैं। तो आप एक तरफ भाजपा ही बता रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग इनको समर्थन कर रहे हैं, तो वो कौन से लोग हैं? देखिए, आप ये कह करके मुसलमानों को आप लोग अपमानित कर रहे हैं। आप इन लोगों की बात कर रहे हैं कि चंद्रा रेस्टोरेंट में मुसलमानों के रहनुमा लोगों के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी। इन रहनुमाओं से पूछिए वो रहनुमा कौन कौन थे, आप जानते हैं कौन कौन वहाँ थे? हमें तो नहीं मालूम है। मालूम नहीं तो मालूम जान जाइए। ये सब ठेकेदार वर्ग के लोग हैं जिनका बिट्टू बाबू पैसा रखे हुए हैं। एक्स मुखिया हैं और ऐसे भी मुखिया हैं कि 2 मुखिया आपस में लड़ गए और उनका पीए मिंटी वर्मा चुनाव जीत गया। तो इनको कितना अकल है, ये मुसलमान के कितने बड़े रहनुमा है और उन रहनुमा कह रहे हैं जिनको 8 वोट मिला है उस गांव में। पहली नंबर। दूसरा नंबर, एक हमारे गांव के मामू है, नहीं छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, वो किसी मुसलमान के रहनुमा नहीं हो सकते हैं। मुसलमानों का रहनुमा आज के डेट में है तो मुसलमानों के जो नेता मान लिया जिनको लोगों ने, वो मुमताज खान है। यही पांकी चौक है। यही पांकी चौक जब जल रहा था, यहाँ पर 2 भाई लड़ रहे थे, तो ये सब रहनुमा किस बिल में घुसे हुए थे? रहनुमा को तो रोड पर आना चाहिए ना, एसपी साहब से, डीसी साहब से, आईजी साहब से, एसडीओ साहब से, यहाँ के थाना प्रभारी से, बीडीओ से साहब से, सीओ साहब से आंख में आंख डाल के बात करने वाला वो मुमताज खां थे। ये सब तो दलाल वर्ग के लोग हैं, इनकी रोजी रोटी है दलाली करना। जी हैं, एक शिव कुमार यादव जी हैं और बहुत सारे जो मेहता जी के साथ खाना खा रहे हैं, वो सब मेहता जी में डर गए। अब बिट्टू बाबू को छोड़ दिया इन्होंने। तो केकरगढ़ जैसे पंचायत में जो महागठबंधन का एक अंग है यादव समाज, मुस्लिम और यादव जी, ये महागठबंधन के मेन वोटर है, मास वोटर है। मास वोटर बीजेपी की तरफ रास्ता ले लिए, न लाल सूरज जी को दे रहे हैं, न बिट्टू बाबू को दे रहे हैं।
अगर दे रहे हैं तो उसमें आधा हम ही हैं, आधा मुमताज खान है, आधा मेहता जी हैं। तो इसलिए लड़ाई हम लोगों की मेहता जी से ही लास्ट तक होगी। और लड़ाई में ऐसी लड़ाई तो बहुत दूर रहेंगे, हम लोग बहुत आगे निकले रहेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से कह रहे हैं आप कि हमारा लड़ाई जो है वो बीजेपी से है, आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पिछला बार चुनाव में 9,000 प्लस वोट मुमताज खान लाए थे, बिट्टू सिंह 56,000 प्लस वोट लाए थे। कुछ लोगों का कहना है कि 9,000 से बढ़कर वो संख्या कितना हो सकता है, और 56,000 जो 2 नंबर पर थे उनकी संख्या कितनी घट सकती है, इस बारे को लेकर के। दूसरी बात यह है कि लगातार ये लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि मुमताज खान जीत ही नहीं रहे हैं, तो मुसलमान अपना वोट मुमताज खान को देकर बीजेपी को क्यों जीता है, ये एक सवाल बनता है जिसका जवाब हमें लगता है कि आप जो है बड़े अच्छे से दे सकते हैं। तो आप हमारे माध्यम से बाकी विधानसभा के मुसलमानों को क्या कहेंगे इस मामले को लेकर कि जीत नहीं रहे आपकी पार्टी? देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि 93,000 मेहता जी को मिला था और 56,000 बिट्टू बाबू को मिला। आपको मैं समीकरण समझाता हूँ। 93,000 में से 30,000 वोट निकाल दीजिए आप लाल सूरज जी वाला, जिसमें लाल सूरज जी को उनके समर्थक वाला वोट मिला था। तो 30,000 तो लाल सूरज जी अपने लेके निकल गए, तो बचा कितना? 63,000। 63,000 में 5,000 पासवान जी लोगों ने वोट दिया था मेहता जी को, वो 5,000 जितेंद्र पासवान लेकर निकल गए, बचा कितना? 63 में से 5 निकला, 58 बचा। 58 में से 7,000 वोट मुस्लिम समाज के लोगों ने दिया था, तो मेहता जी से 7,000 आओ घटा दीजिए, तो बचा कितना? 51,000। 51,000 में से मेहता जी को सौजातीय वोट बच गया, उसमें से खुशवाहा विनोद सिन्हा जी चले आए, और आए तो ऐसा नहीं आए, मजबूती के साथ आए हैं, तो 20,000 वोट लेकर वो निकल गए। तो मेहता जी के पास बचा कितना? 31,000। और एक मेहता जी के वोट में से कहीं कहीं बिट्टू सिंह जी ले रहे हैं वोट, तरासी के महाजन समाज का। पांकी जो आपके पांकी प्रमुख हैं पंचम जी, उनके ग्रुप का वोट ले रहे हैं, महाजन भाजपा का वोट। आप चले जाइए मनातू में तो उमेश साहू जी हैं, उन लोगों का वोट जो है भाजपा वाला वोट वो ले रहे हैं बिट्टू सिंह जी, तो 4,000 बिट्टू सिंह जी ले गए। तो 26-27,000 वोट मेहता जी के पास बच गया। और बड़े बड़े लीडर आएंगे, मोदी जी का थोड़ा लहर दौड़ेगा, तो 30, 31, 32 पर जाकर उनका सांस टूट जाएगा। 32 पर उनका सांस टूटेगा तो 34 पर तो आप जीत जाएंगे फिर, जबकि लड़ाई उनसे है। तो 34 पर नहीं, हम 64 ला रहे हैं, उनसे दुगना वोट लाएंगे। बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, कान पकड़ के बोल रहे हैं। 32 दूना 64 लाएंगे। आप देखिए ना, भाजपा का विधायक जा रहे हैं बजदोहर में, एक मामूली लड़का खड़ा हो रहा है, अब कह रहा है कि 5 बरस का हिसाब दीजिए। अब 5 बरस का हिसाब देने के बजाय ये हाथ जोड़ के खड़ा है इससे, तो आप वो है कहाँ? कहीं नहीं है। एक आम मुसलमान को क्या सोचना चाहिए? एक आम मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि हमारे आने वाले मुस्तकबिल, आने वाला जो नौजवान है, जिंदगी भर हम लोगों ने 70 सालों तक सभी को वोट दिया। मोहन सिंह को जी को दिया 77 में, संतू बाबू को हम लोगों ने दिया 15 बरस वोट, विदेश बाबू को हम लोगों ने दिया 15 बरस वोट, बिट्टू सिंह जी को दिया 3 बरस वोट, मधु बाबू को लोगों ने दिया 10 बरस वोट। तो क्या आप एक बार हमको नहीं दे सकते हैं? आप भी एक बार हमको देख के हमको भी आजमाइए, ताकि हम लोग का भी 5 बरस के बाद मुंह बंद हो जाए। हम अच्छा काम करेंगे तो लोकप्रियता बढ़ेगी, तो हम जम जाएंगे, और अच्छा काम नहीं करेंगे तो परमानेंट के लिए कमर जाएंगे। आप हम पर विश्वास करके देखिए, हम वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। बाबू साहब को लिख दिया क्या कोई कि बाबू साहब को ही वोट देना है मुसलमान को? किसी भारत के संविधान में लिखा है क्या? भारत के संविधान में अगर लिखा होगा तो सारा मुसलमान देगा बाबू साहब को वोट। हमको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। ये लोग मानसिक रूप से गुलाम है। मुसलमान जो है, आज पढ़े लिखे मुसलमान बहुत हैं, आपके मुंह पर आपकी तरह बात करेंगे, उनके मुंह पर उनकी तरह बात करेंगे। ये तो 23 तारीख को जो जिन निकलेगा तब लोगों का नशा फटेगा। अभी लोग बेहोशी में है, 23 तारीख को परिणाम पता चलेगा। पांकी विधानसभा इतिहास लिखने जा रहा है, इतिहास लिख के छोड़ेगा। अब 8 तारीख को, अभी कल जो है दलित समाज के नेता नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण जी, जो नगीना के नगीना है, और नगीना के ही नगीना नहीं, पूरे देश के नगीना है। इसलिए कि आज जब मुस्लिम की मसाइल की बात आई, आज गुस्ताखे रसूल वो स्वामी जो बोला, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को क्या जबान पेट में उतर गया? उसका खिलाफ क्यों नहीं किए? कांग्रेस पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों के रहनुमा कहती है, अपने आप को रहनुमा कहती है नहीं? आपको मैं याद दिला दूं, 1995 में देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, और उसी जमाने में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है?
आज किसी धार्मिक स्थल को हेमंत सोरेन जी के जमाने में अगर किसी मंदिर को तोड़ दिया जाए, उसकी आस्था को ठेस पहुंचा दिया जाए, तो क्या हिंदू समाज के लोगों को तकलीफ नहीं होगा? इस मस्जिद को अगर तोड़ दिया जाए तो ये इबादत गाह है, वो पूजा आराधना करने की जगह है। मंदिर और मस्जिद किस लिए होता है? इंसान अपने रास्ते से ना भटके, ऊपर वाले को सच्चे मन से आराधना करे। कोई भी जो सनातन धर्म के मानने वाले हों या हिंदू समाज के लोग मानने वाले हों, अपने धर्म के प्रति उनकी आस्था होती है और आस्था रखनी चाहिए, अपना इबादत करना चाहिए, अपनी पूजा करनी चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए, तब जाके आप मानव रहिएगा। जिस मानव के अंदर, जिस इंसान के अंदर धार्मिक लगाव नहीं रहेगा, वो एक जानवर की तरह है। जैसे जानवर को अकल नहीं है, किसी की भी खेती में हिल जाता है, किसी के सामान को बर्बाद कर देता है, किसी के खाने को नुकसान पहुंचा देता है, उसी तरीके से इंसान है। आप पढ़े लिखे हैं, पहले मानव है, पहले इंसान है, तब आपका जात है। जात कोई लेके पैदा नहीं हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि इस विधानसभा में गंगा जमुना तहजीब को स्थापित करने के लिए और आपके साथ एक बड़ा तबका है, एक बड़ा तबका अब अनुसूचित जनजाति, एसटी समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, वो आपके साथ हैं। आप के साथ आप चले जाइए अम्बाबार में और जाके पूछिए दुबे जी लोग से, आप लोग किसको वोट दे रहे हैं? जिसको 302 की मुकदमा में यही मुमताज खान ने पैरवी कर करके उन लोगों को जेल तक नहीं जाने दिया और आज आज़ादी से घूम रहे हैं। निर्दोष लोगों को फंसा दिया गया था, तो क्या वो लोग मुमताज खान को वोट नहीं देंगे? आप यादव जी से लग जाके पूछे, मोहन यादव से, मझौली, जिसको मुमताज खान का बेटा भतीजा के शरीर में खून दौड़ रहा है, क्या वो मुमताज खान से गद्दारी कर देंगे? कल एक लड़का आप ही के गांव का वो ब्लड दिया है भैया समाज के लोगों को, क्या उसके शरीर में वो, क्या उसका दिल नहीं पसीजेगा? उसके परिवार का दिल नहीं पसीजेगा? क्या हम मुमताज खान को वोट दें? हमारा आदमी हॉस्पिटल में मिलेगा लोगों की सेवा करने के लिए, हमारा आदमी कचहरी पे मिलेगा कोर्ट कचहरी का मामला को देखने के लिए। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।